Hello बच्चों, let's read the question. Question said a ship is fitted with three engines E1, E2, and E3. Three engines function independently of each other with respective probabilities 1 by 2, 1 by 4, and 1 by 4. For the ship to be operational, at least two of its engine must function. Let X denote the event that the ship is operational, and X1, X2, X3 denotes respectively the events that the engine E1, E2, E3 are functioning. Which of the following is are true? A option is probability of x1 complement by x is equal to 3 by 16. Probability of B option is probability of exactly two engine of ships are functioning by x is equal to 7 by 8. And C option is probability of x by x2 is equal to 5 by 16, and a probability D option is probability of x by x1 is equal to 7 upon 16. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगर मेरे पास दो इवेंट है ए और बी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। ठीक, किसके इक्वल होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। नाउ यहाँ पर जो इवेंट एक्स गिवन है वो क्या है? एक्स इज द इवेंट दैट, द इवेंट एक्स डिनोट द इवेंट दैट द शिप इज ऑपरेशनल, दैट इज। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करें तो ई वन ई टू इवेंट क्या है? ई वन ई टू एंड ई थ्री। E1, E2, E3 क्या है? इंजन्स है। E1, E2, E3 आर इंजन्स, आर इंजन्स, ये हमारे क्या है? इंजन से। तो जो इवेंट एक्स है वो क्या है? कब ऑपरेट होगी, यानी कि ऑपरेशनल कब होगा? जब इन दो में से, यानी कि E1, E2, E3 में से कोई भी दो इंजन क्या करे? फंक्शनिंग करना शुरू कर दे, तो एक्स जो इवेंट है हमारी वो ऑपरेट हो जाएगी। दैट इज आइदर, इसका मतलब क्या होगा? इवेंट एक्स आइदर, आइदर एनी टू, एनी टू ऑफ E1, E2, E3 वर्क, या तो इनमें से कोई भी दो वर्क करे या तीनों वर्क करे। और यानी कि जब भी दो वर्क करेंगे तो इवेंट हमारी एक्स ऑपरेट हो जाएगी। तो क्या होगा? ये तो तीनों वर्क करे या कोई भी दो वर्क करे, यानी कि एनी, आइदर एनी ऑफ टू E1, E2, E3 वर्क, और ऑल थ्री, all three engines E1, E2 and E3 वर्क। E1, E2, E3 वर्क। और क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? गिवन दैट, क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी गिवन है? इन दो इंजन E1 के फंक्शन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 is equal to 1/4, and probability of E3 is equal to 1/4. So then, therefore, जो probability of x होगी, यानी कि इवेंट x की जो probability होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी? ये आ जाएगी probability of E1 intersection E2, E1 intersection, probability of E1 intersection E2 intersection E3। या तो क्या कर जाए? तीनों के तीनों वर्क कर जाए, या क्या हो? E1 तो वर्क करे, E1 और E2 दोनों वर्क करे, लेकिन E3 वर्क ना करे। या ऐसा हो सकता है E1 वर्क ना करे और E2, E3
वर्क करे, या फिर ऐसा हो सकता है E1 वर्क करे, इंजन E1 तो वर्क करता हो, E2 ना करता हो, यानी कि P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 वर्क ना करे और E3 वर्क करे। तो ये हमारे पास चार पॉसिबल केस बनेंगे, यानी कि या तो कोई भी दो वर्क करे या तीनों वर्क करे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटर, क्योंकि इवेंट्स हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्लस ये किसके इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कॉम्प्लीमेंट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कॉम्प्लीमेंट और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। तो ये कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू आएगा हमारा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/4 और प्लस 1/2 इंटू 1/4 इंटू 3/4 और प्लस 1/2 इंटू 1/4 1/4 इंटू 1/4 और प्लस क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 3/4 इंटू 1/4, 1/4 इज इक्वल टू, ये कितना जाएगा, 1/32 प्लस 3/32 और प्लस 1/32 और प्लस 3/32 प्लस 3/32, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, 32, 336 और ये आ जाएगा 8 और 8/32 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, इवेंट एक्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारी, 1/4। नाउ हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे। नाउ हमें ऑप्शन ए के अंदर क्या फाइंड आउट करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 कॉम्प्लीमेंट बाई x। तो ये क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन x अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन x का, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि फर्स्ट इंजन हमारा वर्क ना करे, बाकी के दोनों इंजन क्या करे, वर्क करे। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/4 और ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, 1/4 से 1/4 कैंसिल, तो ये कितना जाएगा, 1/8। नाउ ऑप्शन बी को चेक करेंगे, ऑप्शन बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, ऑप्शन बी में हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू इंजन ऑफ शिप आर फंक्शनिंग, एग्जैक्टली टू इंजन, यानी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली एग्जैक्टली टू इंजन्स टू इंजन्स ऑफ द शिप आर फंक्शनिंग आर फंक्शनिंग exactly two of engine are functioning
बाई, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, दो ही वर्क करने चाहिए, दो वर्क होने चाहिए, प्लस या तो पहला वर्क ना करे बाकी के दोनों वर्क करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 और लास्ट वाला वर्क ना करें, और अपॉन में कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो ये कितनी है प्रोबेबिलिटी हमारी? 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 3/4 इंटू 1/4 और प्लस 1/2 इंटू 1/4 इंटू 3/4 और अपॉन में कितना जाएगा? 1/4, और 1/4 को कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना बचेगा ऊपर? 1/2 प्लस 1/4, ये आ जाएगा 1/8 और प्लस 3/8 और प्लस 3/8, तो ये कितना आ जाएगा? 7/8। नाउ ऑप्शन नंबर सी। सी के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई x2, that is probability of x intersection x2 upon probability of x2। तो probability of x intersection x2 क्या है? यानी कि probability of ship is operating, ship is operating with A2 functioning, A2 यानी कि शिप तो ऑपरेट करे लेकिन E2 हमारा क्या करे? फंक्शन। E2 फंक्शनिंग अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ही है। ये किसने, ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी हमारी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, यानी कि E2 हमारा ऑपरेट होना चाहिए, शिप ऑपरेट हो और E2 फंक्शनिंग हो। E2 इंटरसेक्शन E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट और प्लस ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, दैट इज 1/4, और ये कितना आएगा? 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/4 इंटू 3/4 प्लस 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/2 और अपॉन में कितना जाएगा? 1/2। तो 1/4 को हम कैंसिल कर देंगे, तो यह आ जाएगा 1/8 प्लस 3/8 और प्लस 1/8, तो टोटल कितना जाएगा? 5/8। और डी ऑप्शन को चेक करेंगे। डी ऑप्शन के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई x1, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन x1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, तो ये कितना आ जाएगा? अब की बार x1 को ऑपरेट करना है हमें, दैट इज ये आ जाएगा 1/2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E3 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1।
तो ये आएगी हमारी 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 3/4 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/3 1/4 इंटू 3/4 और अपॉन 1/2। तो 1/2 को हम यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा 1/16 प्लस 3/16 और प्लस 3/16, तो ये आ जाएगा हमारा 7/16। तो ऑप्शन हमारे कौन कौन से करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी एंड एंड। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 अपॉन x2 हमारी कितनी आई थी, 7 बाई, ये आई थी हमारी 5/8। ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी आर द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।